आज गहोई समाज के द्वारा गीता जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जैसे श्लोक पाठ, गीता गायन, अखंड सामूहिक गीता पाठ, गीता भाषण प्रतियोगिता, अंताक्षरी और गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सभी वर्ग प्रतिभागियों ने भाग लिया और उपस्थित अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया, जिसमें अध्यक्ष मदन बड़कुल, सचिव गिरीश चौधरी, पूर्व अध्यक्ष गहोई समाज जयप्रकाश चौधरी, गहोई समाज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, मुख्य अतिथि के रूप में पुनानंद जी महाराज, श्री प्रमोद भार्गव, श्री आलोक इंदौरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ओम प्रकाश निखरा ने किया और अंत में सभी का माल्यार्पण कर गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? मैं प्रीति शुक्ला। आज जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज प्रतिवर्ष की तरह आज गीता जयंती मनाई गई है गहोई समाज के द्वारा। इसमें ये है कि कोई भी जाति, कोई भी वर्ग का व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है, अपनी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मधुराष्टकम प्रस्तुत किया था अपना, और अच्छा मुझे यहाँ पे महसूस हुआ है। उसके लिए धन्यवाद देती हूँ गहोई समाज के लोगों को, सभी लोगों को। मेरे को यहाँ के बहुत सुखानुभूति हुई। और गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही ये धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ और समन्वय प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। तो इसको यदि हम आत्मसात करते हैं, इसको परिभाषित करते हुए इसको हम ग्रहण करते हैं, तो तय है कि हमारा जो हम केवल कर्म की ओर केंद्रित होंगे और कर्म ही हमको फिर लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो जो गीता जयंती महोत्सव की तरफ से आप निखरा जी और गहोई समाज ये जो कार्यक्रम कर रहा है, बहुत ही उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है, क्योंकि बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि गीता को वो पढ़ें, उससे कुछ प्राप्त करें। और साथ ही जो अन्य लोग हैं उनसे तरह तरह की बातें करके, अंताक्षरी या और चीज़ें उनसे प्रश्नावली के माध्यम से सुनवा के उनको प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसमें विज्ञान का समावेशन और हो जाए, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो विज्ञान सम्मत हैं। दुनिया के केवल हमारे ही ग्रंथ हैं जिनमें विज्ञान है। हमारा वो विज्ञान हमने लगभग तिरोहित कर दिया है, और उसमें से हम स्वर्ग, नरक, मोक्ष और जो मार्ग हैं इनको खोजते हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें से विज्ञान खोजो। यदि हमारे विज्ञान बच्चे हमारे उसमें से विज्ञान को खोजेंगे तो न केवल उनका जीवन श्रेष्ठ होगा, बल्कि जो विज्ञान के क्षेत्र में हम परावलंबी बने हुए हैं आज भी, देश की 75 साल आज़ादी के बाद भी, तो उसमें हम आत्मनिर्भर होंगे। और दुनिया का आज हमारे वैज्ञानिकों ने और दुनिया के वैज्ञानिकों ने मानना शुरू कर दिया है कि आज हमारी जो वैज्ञानिक समृद्धि है वो भारतीय ग्रंथों की वजह से है। क्योंकि 1000 साल पहले, 1200 साल पहले से हमारे जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद फारसी में और अरबी में होने लगा था। उसके बाद वो लैटिन में हुआ, और न्यूटन ने जो सिद्धांत लिए, आइंस्टाइन ने जो सिद्धांत लिए, वो हमारे ग्रंथों में से लिए। तो हम यदि उनको पढ़ेंगे, हमारे बच्चे उनको पढ़ेंगे, तो उनको विज्ञान के सूत्र मिलेंगे, और विज्ञान के सूत्र मिलेंगे। और जब वो उनको परिभाषित करेंगे, उनको आविष्कार के रूप में सामने लाएंगे, तो न केवल उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि सिद्ध होगी, बल्कि देश भी गौरवान्वित होगा, उनका परिवार भी गौरवान्वित होगा। तो इसमें से विज्ञान खोजने की हमें जरूरत है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को यहाँ नहीं पूरे विश्व में गीता जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। क्योंकि गीता भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, ये भगवान के साक्षात श्रीमुख से निकली हुई ऐसी दिव्य वाणी है, जो कि पूरे आज भी वैज्ञानिक उन शब्दों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो आकाश में गूंज रहे हैं वो शब्द। क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में ध्वनि एक ऊर्जा है, और ऊर्जा अविनाशी है। ऊर्जा की अविनाशता का सिद्धांत है कि ऊर्जा बदल जाती है पर नष्ट नहीं होती। तो ध्वनि के रूप में जो भगवान की वाणी गूंज रही है, उसको पकड़ने का विदेशी वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, आज भी अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तो ये भगवान की ऐसी वाणी है जो पहले भी प्रासंगिक थी और आज भी उतनी प्रासंगिक है। ये जन जन का कल्याण करने वाली है। इसलिए हम गीता जयंती महोत्सव मना रहे हैं कि गीता स्वाध्याय सब लोग करें, गीता से जुड़ें, घर घर गीता का प्रचार हो और भारत एक बार पुनः जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, ये हमारी कामना है। और हमने शासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए पत्र लिखा है, उसकी प्रति मेरे पास रखी है, उसकी प्राप्ति मुझे आ गई थी। कार्रवाई चल रही कि गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए और गीता को राष्ट्रग्रंथ घोषित किया जाए। राष्ट्रग्रंथ के तुल्य क्या विश्व ग्रंथ है, पर केवल औपचारिकता भर शेष है।
तो वो औपचारिकता हमने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी लिखी है। यहाँ जो शिक्षा मंत्री जो अब मुख्यमंत्री बन गए उनको उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी लिखी थी, और शिक्षा मंत्री जो हमारे इंदर सिंह परमार, सबको हमने पत्र लिखे हैं व्यक्तिगत, और विश्व गीता प्रतिष्ठान की तरफ से भी लिखा गया है। सारे गीता संगठन ये मांग कर रहे हैं कि आज गीता त्रयोदशी में बांटने वाली किताब नहीं है, कि त्रयोदशी में किताब बांट दी और पंडितों ने अपने घर पर रख दी, धूल खा रही है, वो नहीं। बच्चों को प्रारंभ से ही, बच्चों को शुरू से ही 5वीं क्लास से जब से बच्चा अनुभूत करने लगे, उसको अनुभव हो, गीता पढ़ाई जाए, गीता का ज्ञान सिखाया जाए, न केवल संस्कृत में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अन्य भाषाओं में, भारत की जो 14 भाषाएं उन सभी में, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, असमिया, सारी भाषाओं पढ़ा जाए। और केवल उसमें नहीं, सामाजिक विज्ञान में भी, भौतिक विज्ञान में भी, हर तरह से उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। शिवपुरी से जिला ब्यूरो आरती जैन की रिपोर्ट।